देखिए दोस्तों, ये शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, और टू का मतलब भी होता है चाहिए, वांट का मतलब भी होता है चाहिए, नीड का मतलब भी होता है चाहिए, रिक्वायर का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और मे का मतलब भी होता है चाहिए, और माइट का मतलब भी होता है चाहिए। शैल का मतलब भी चाहिए होता है, ये शेल का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन देखिए, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये शेल का यूज चाहिए में कब करते हैं। सारा का मतलब चाहिए का सेंस निकलता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो कि जब भी किसी सेंटेंस में चाहिए आता है, ससुरा इसी को शुड को पकड़ के इसी का टांग खिंचाई करने लगते हैं। और ये और टू, वांट, नीड, रिक्वायर, मस्ट, मे, माइट लगता है कि आपको दहेज में मिला है का, ससुराली से आपको दहेज में मिला है कि इसका यूज नहीं करेंगे। जब केवल इसका यूज करेंगे तो जो पढ़ा लिखा बंदा रहेगा वो ससुरा समझ जाएगा आप कितना पढ़ा लिखा है। किसी भी सेंटेंस में चाहिए आए, क्या है चाहिए आए, तो आप शुड को लगाकर बोल देंगे, ऐसे ही बोल देंगे। सिचुएशन वहां पे क्या कह रहा है, किस सिचुएशन में आपको वहां पे बोलना है, वो अगला कैसे समझेगा भाई, समझेगा अंग्रेज तो ससुरा और ही नहीं समझेगा। तो सिचुएशन के अनुसार किस सेंटेंस में आपको कब वाला चाहिए आ रहा है और किस समय आपको यूज करना है, किस वक्त में कौन सा किसका यूज करेंगे, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं जानेंगे तो आप बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, शुड का यूज मालूम है एडवाइस के लिए किया जाता है। किसके लिए? एडवाइस के लिए, ठीक है। जब आप किसी को सलाह देते हो, सजेशन देते हो, या किसी से सलाह लेते हो, तब आप वहां पे शुड का यूज करेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए कि कभी किसी को सलाह देना हो या सलाह लेना हो, भैया इस दुनिया में, इस संसार में सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला ना भैया कोई कोई साथी मिलेगा। सलाह देने वाले लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे। तो इसमें ये शुड वाले में जो सेंटेंस आता है इस तरीके से होता है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखना चाहिए, बैठना चाहिए, सोना चाहिए, जगना चाहिए, खाना चाहिए, एक लिमका करना चाहिए, ढिमका करना चाहिए, भाई कुछ भी करना चाहिए, आपको उसका हेल्प करना चाहिए। इस तरीके के सेंस में, एडवाइस के सेंस में आपको ये शुड का यूज किया जाता है, ठीक है, सजेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक दो सेंटेंस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसी पे आप समझ जाएंगे। पहला सेंटेंस है यू शुड respect her parent। सेंटेंस क्या है? यू शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। आपको उसके माता पिता को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यानी कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई कोई ससुरा इतना खतरनाक होता है लोग ना भाई, हर एक फैमिली में कोई कोई ससुरा खतरनाक होता है लोग, जो कि अंकल को आंटी को कुछ समझ में नहीं करता है लोग, फूफा फूफी मतलब कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं करता है लोग। तो यहाँ पे आप हिम या हर मतलब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर लड़का होगा तो हिम लगाएंगे, लड़की होगी तो हर। तो यहीं पे आप उस ससुरा को आप बोलते हो यू शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, यानी कि तुमको उसके माँ को, उसके बाप को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। दूसरा सेंटेंस ये है, यू शुड रीड। यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि आपको पढ़ना चाहिए, छोटा बच्चा है तो तुमको पढ़ना चाहिए। इस तरीके से एक और सेंटेंस ले लीजिए। ये छोटा छोटा और भी सेंटेंस मैं इसलिए देता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो देखते हैं तो उनको आसानी से समझ में आ जाए। अगर बड़ा सेंटेंस दूंगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण मैं बच्चे को भी देखता हूँ कि बच्चे भी आसानी से समझ सके। तीसरा सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। तीसरा सेंटेंस ये है, यू शुड टीच योर niece about it। You should teach your niece about it। यहाँ पे देखो, टीच मतलब पढ़ाना भी होता है, टीच मतलब समझाना भी होता है, इतना याद रखिएगा। You should teach your niece about it। आपको अपने भतीजी को इसके बारे में समझाना चाहिए या इसके बारे में पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना मत सोचो, यहाँ पे समझाने के लिए मैं इस टीच का यूज किया हूँ। You should teach your niece about it। आपको अपने भतीजी को इसके बारे में समझाना चाहिए। इस तरीके से इसमें सेंटेंस आता है। तो देख रहे हो ना, ये शुड का यूज कहाँ पे हो रहा है? किसी को सलाह दे रहे हो कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दिस करना चाहिए, दैट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसी सेंटेंसों पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये शुड को मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं और टू। और टू मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इस और टू का कब यूज करते हैं? यहाँ पे आप देखिए, और टू का आप उस समय यूज करते हैं जब आपका कोई नैतिक जिम्मेवारी है
या कोई ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए भी आप ought to का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑफिस जाना होता है, आपको कोई जिम्मेवारी है, उस जगह पे ought to का यूज करेंगे, शुड का नहीं। या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी बंदे जॉब करते हैं, तो वहां के जो आम जनता होते हैं, वहां पे वो बोलते हैं ना कि आपको यह काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, तो वहां पे ought to का यूज करना है, इसलिए कि वो उनका ड्यूटी है। तो वहां पे ought to यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे भैया, समझे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसी सेंटेंस पे आपको समझा दे रहा हूँ कि आपकी जो नैतिक जिम्मेवारी है, जो आपकी ड्यूटी है, वहां पे आपका ought to का यूज होता है, ठीक है। यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले था शुड, ठीक है, लेकिन अब लिख रहे हैं हम क्या, ought to का यूज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हर पेरेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे योर पेरेंट्स लिख लीजिए, ठीक है, योर पेरेंट्स। यहाँ पे क्या हो गया, योर पेरेंट्स, यानी कि हर को हटा दिया हमने। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भाई तो यहाँ पे योर लगा, योर लगा, यानी कि आपके माता पिता को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पे ऑट टू का यूज हुआ। तो ऑट टू ये बता रहा है कि ये आपकी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि आपको आप अपने माता पिता को आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब शुड का यूज हो रहा था तो किसी दूसरे माता पिता को रिस्पेक्ट और आदर के लिए आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आपकी जिम्मेवारी की बात होगी, आपकी नैतिक की बात होगी, तब वहां पे ought to का यूज होगा। तो जाहिर से बात है, किसी का भी माता पिता हो, भैया आप रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, आदर और सम्मान करते हो कि नहीं करते हो, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं है कि किसी भी इंसान के माता पिता हो तो आपका जिम्मेवारी बनता है, दायित्व तो बनता है कि उनको आदर करना, सम्मान देना, ठीक है। तो वहां पे आप ought to का यूज करेंगे। सेंटेंस का सेंस तो सेम ही है, उसके ही जैसा है, उसके ही जैसा है सेम, लेकिन यहाँ पे ये है कि योर पेरेंट्स हो गया है, यानी कि आपको आपके माता पिता को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये आपके माता पिता है, तो आपको जिम्मेवारी बनता है, पूरा नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि आपको अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो जब आपकी नैतिक जिम्मेदारी की बात होगी तब वहां पे ought to का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस पे आपको समझा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ought to आ जाए, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे रीड है ना, तो देखिए पहले यूज कर रहे थे यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए। रीड के साथ अगर नमाज लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नमाज का यूज कर रहे हैं, नमाज या हिंदू भाई में जो वर्शिप होता है वो वहां पे लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ, यू ought to रीड नमाज। वहां पे था कि आपको पढ़ना चाहिए, तो वहां पे सजेशन दे रहे थे कि आपको पढ़ना चाहिए, तो वो सजेशन था। लेकिन यहाँ पे है कि आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, 100% की आपकी जिम्मेवारी है कि यू ought to रीड नमाज, आपको नमाज पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जब जिम्मेदारी की बात हुई ना भैया, तब वहां पे ought to का यूज करेंगे। तो रीड नमाज, नमाज तो एकदम लाजिम है, फर्ज है भाई, पढ़ना है, किसी भी हालत में पढ़ना है, तब यहाँ पे आपको लगाएंगे यू ought to रीड नमाज, आपको नमाज पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि आपको बता रहा है कि ये जिम्मेवारी है आपकी, तो वहां पे ought to का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तीसरे सेंटेंस का ध्यान दीजिए, तीसरा सेंटेंस क्या है, यू शुड, यहाँ पे पहले शुड था ना, यू शुड टीच योर नीस अबाउट इट, आपको अपने भतीजी को इसके बारे में समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर लिख रहे हैं ought to, यहाँ पे हम शुड का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी ought to का यूज कर लिए, ठीक है, ये ought to यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये ought to आने के बाद यहाँ पे नीस मत लिखिए, योर डॉटर लिख दीजिए, क्या चीज, योर डॉटर। अब यहाँ पे सेंटेंस हो गया, यू ought to टीच योर डॉटर अबाउट इट, आपको अपने बेटी को इसके बारे में समझाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे डॉटर हो गया, यानी कि बेटी हो गया, तो आपका जिम्मेवारी है समझाना। बेटी को कुछ भी बोल देंगे ना तो ससुरा कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। आप जब समझा रहे हैं तो जिम्मेवारी के अनुसार उसको पीट भी सकते हैं, ससुरा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे निस थी ना, भतीजी थी ना, तो अगर उसको आप डांटेंगे ना नैतिकता के अनुसार, जिम्मेवारी के अनुसार उसको डांटेंगे, तो उसके बाप भी बोल सकते हैं, उसकी माँ भी बोल सकती है, वो भी बोल सकती है ससुर। इतना तो भतीजी होती है, लोग ससुर डंटे वंटे लेके पापा को, बड़े पापा को या अंकल को मारने लगती है लोग। तो कहा अपने भतीजी को आप समझाएंगे, उस तरीके से नहीं समझाएंगे। तो जब जिम्मेवारी की बात आती है ना, तब भैया ought to का यूज करेंगे, इतना याद रखिएगा। यहाँ
पे अगर किसी की बेटी है और आप उसको भतीजी मान रहे हैं तो वहां पे शुड लगेगा। और जब जिम्मेवारी की बात है तो यहाँ पे जिम्मेवारी इसलिए है कि ये आपकी बेटी है। अगर दूसरी की बेटी है ना तो मार दीजिए ना दू झापड़, देखिए कि ससुरा उसके घर से झगड़ा उगड़ा हो जाएगा कि नहीं, लठिए से ससुरा दौड़ा दौड़ा आपको मारेगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइए ना, कमेंट्स में करके बताइए। लेकिन ऐसा होता है, ये सब छोड़िए, ये सब तो होता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब आपका जिम्मेवारी हो, नैतिक जिम्मेवारी हो, उस चीज पे अधिकार हो, सारा चीज करने का, उसके बाद उसके ऊपर आपका हक हो, तब वहां पे आप ought to का यूज करेंगे। इतना याद रखिएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये अब देखिए दोस्तों, ये वांट का कब यूज करते हैं, ठीक है। वांट मतलब ये चाहिए होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? किसी भी सब्जेक्ट को, या मान लो ऐसे कि किसी भी इंसान को कोई वस्तु चाहिए, कोई सामान चाहिए, कोई चीज चाहिए, भाई हई चाहिए, हऊ चाहिए, लिमका चाहिए, ढिमका चाहिए, कोई भी वस्तु चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, तो वहां पे आप वांट का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसका यूज करते हैं? वांट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक दो सेंटेंस दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, एक ही सेंटेंस पे आप समझ जाएंगे। आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए। भाई मुझे तो पैसा चाहिए, इसलिए तो मैं सऊदी में आके जॉब कर रहा हूँ, नहीं तो इंडिया में नहीं रहता। साथ दीजिए, आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं इंडिया में जाकर पढ़ाऊंगा। तो जब भी किसी इंसान को कुछ कोई चीज की जरूरत होती है तो वहां पे वांट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मनी की जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं, मोबाइल भी बोल सकते हैं। जैसे पबजी उबजी खेलने के लिए ससुराल लायक जितना है लोग, मोबाइल का बहुत ज्यादा उन लोग का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे अपने माता पिता से बोलेगा आई वॉन्ट मोबाइल। मोबाइल भी बोल सकता है, लैपटॉप भी बोल सकता है, पेन भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, किसी चीज के लिए, कोई भी चीज का जरूरत है, वो इस तरीके से आप बोल सकता है। और अगर यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है, ही, शी, दिस, दैट, इस तरीके से थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो वहां पे क्या लगेंगे? वांट के जगह पे आप वांट्स कर देंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, वांट्स। तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स मनी या शी वांट्स मनी। उसको पैसा चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, उसको पेन चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब देखिए, हम देखेंगे नीड। नीड मतलब ये होता है चाहिए। अब नीड का आप यूज कहाँ पे करते हैं, प्रयोग कहाँ पे करते हैं? देखिए यहाँ पे, जब किसी इंसान को, किसी भी इंसान को, किसी भी सब्जेक्ट को जीने के लिए चाहिए, उस चीज के लिए वो इंसान की जिंदगी अधूरी है। क्या है? उस इंसान की जिंदगी अधूरी है, उसके बिना वो मर सकता है। तो उस समय उसको जो चीज चाहिए, वहां पे आप नीड का यूज करेंगे कि इंसान के जीवन में जीवित रहने के लिए जो चीज का आवश्यकता है, जरूरी है, लाजिम है, उस समय आप नीड का यूज करेंगे। जैसे मैं देखिए एक दो सेंटेंस दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप समझ जाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस है, वुमेन्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। ह्यूमन्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहां पे जो चाहिए आ रहा है ना, जीवन के लिए, कि जो जीवन में आपका जरूरी है, नीड है, आपके जीवन को बचाने के लिए, तो वहां पे आप नीड का यूज करेंगे चाहिए के लिए, ना कि ये सब का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी ऑक्सीजन की जगह पे आप वाटर भी लिख सकते हैं, वाटर के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन्स नीड वाटर टू लिव। इंसान को जीने के लिए पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। यहाँ पे वाटर की जगह पे आप फूड भी लगा सकते हैं, फूड। ह्यूमन्स नीड फूड टू लिव। इंसान को जीने के लिए भोजन चाहिए। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि किसी किसी लड़की को या किसी लड़के को या किसी भी इंसान को भैया दम घुटने लगे, सांस लेने में परेशानी हो, रिस्पायरेशन क्रिया करने में परेशानी हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अगर ही है या शी है, ही है या शी है, ठीक है, तो वहां पे नीड की जगह पे नीड्स लगा दीजिएगा, ठीक है, नीड्स। अब मान लीजिए ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जरूरी है, चाहिए। क्या बोलेंगे? ही नीड्स ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब जाहिर सी बात है, दम घुट रहा है तो क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पे मेडिसिन लगा सकते हैं, मेडिसिन चाहिए। यहाँ पे अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा ना हो कि किसी का हो, ठीक है, लेकिन हो जाता है तो ब्लड गिर जाता है, ब्लड निकलने के बाद उसको क्या होती है? उसको ब्लड चाहिए। वहां पे वांट और टू शुड नहीं लगाएंगे, ठीक है। वहां पे नीड होती है कि उसको ब्लड चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, इस तरीके से उसको मेडिसिन चाहिए।
तो वहां के लिए चाहिए के लिए आप नीड का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि जीवन के लिए आपको जीने के लिए जो चीज चाहिए वहां पे आपको नीड का यूज करना है, इतना जान लीजिए। चलिए तो इसको हटाते हैं, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए रिक्वायर, ठीक है, इसके मतलब भी चाहिए होता है। अब ये रिक्वायर का यूज कहाँ पे आप करते हैं, कहाँ पे करते हैं मालूम है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए ये वांट है और जो रिक्वायर है ये मालूम है भाई बहन है। अब तो इतना तो आपको पता है कि किसी का भी बहन हो वो थोड़ा सा मतलब मारपीट में या झगड़ा झंझट में या किसी भी चीज में चिल्लाएगी ज्यादा, लेकिन लड़का से जाहिर सी बात है लड़की कमजोर रहती है कि नहीं रहती है, ये तो हक बात है कि भाई लड़की कमजोर होती है। तो उसी तरीके से ये जो डिमांड है यहाँ पे जो चाहिए है ये थोड़ा बड़ा वाला है, लग्जरी टाइप का है, ये डिमांड बड़ा वाला चाहिए। ये जो है ये छोटा वाला है, तो समझ लीजिए ये कमजोर वाला है, यानी कि लड़की कमजोर होती है और लड़का ससुरा बरियार होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये रिक्वायर जो है ये समझ लीजिए कि ये बरियार वाला चाहिए, मतलब बड़ा वाला चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला जो इंसान का ड्रीम होता है ना, यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ड्रीम होता है, इंसान सोचता है, सपने में सोचता है, ख्वाबों में सोचता है, इधर उधर सोचता है, हमेशा सोचता रहता है कि हमको यार BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, जैगवार चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बंगलो चाहिए, समंदर के किनारे घर चाहिए या ब्रुज खलीफा में फ्लैट चाहिए। तो इस तरीके से बड़ा चाहिए कोई चीज। आप जब सपना देखते हो, ख्वाब देखते हो कि मुझे ये वो चीज चाहिए बड़ा वाला, तो उसमें आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई रिक्वायर। यहाँ पे डैश डैश में आप कुछ भी लिख सकते हैं भैया, जो आपका ख्वाब है, जो आपका ख्वाहिश है, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, वो सारा चीज इसमें लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे BMW में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, BMW चाहिए। अब जो आपका लिखना है, जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चाहिए वो चाहिए बड़ा वाला। और यहाँ पे एस लगा देंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो रिक्वायर्स लगाएंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। और जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो रिक्वायर लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये रिक्वायर के जगह पे अगर आप वांट बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो पढ़ा लिखा रहेगा ना वो तो ससुरा समझ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे वांट का यूज कर सकते हैं, लेकिन में कर सकते हैं। तो लेकिन मगर अगर में मत आइए, यहाँ पे रिक्वायर अगर पढ़े हैं तो रिक्वायर का ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वांट का यूज मत कीजिए, ठीक है। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन में कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगा, आप रिक्वायर का ही यूज कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों मस्ट का यूज। ये मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। तो मस्ट कहाँ पे आप यूज करते हैं ये जानिए। देखिए मस्ट आप उस जगह पे यूज करते हैं चाहिए के सेंस में। वैसे इसका 3 सेंस होता है, चाहिए के सेंस में भी सोच सकते हैं, सक्ता शक्ति में भी सोच सकते हैं, गागगी में भी सोच सकते हैं। मस्ट को भी, मे को भी, माइट को भी, तीनों सेंस में सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे चाहिए के लिए यूज हुआ है, तो जब मस्ट का यूज करेंगे चाहिए के लिए तो यहाँ पे बात हो जाएगा अवश्य और जरूर, कि आपको किसी भी काम को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, वहां पे आप मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मस्ट को मैं समझा रहा हूँ, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक सेंटेंस पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यू मस्ट टॉक टू हर मदर, यू मस्ट टॉक टू हर मदर। आपको उसके अम्मी से अवश्य बात करना चाहिए, जरूर बात करना चाहिए। ये मस्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे चाहिए तो आ रहा है, ठीक है, इसका सेंस चाहिए में निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि अवश्य बात करना चाहिए, जरूर बात करना चाहिए। बात करना चाहिए तो जाहिर से बात है कि ससुरा यहाँ पे गड़बड़ है, खतरनाक वाला गड़बड़ है, तब भी बोल रहा है यू मस्ट टॉक टू हर मदर। आपको उसकी अम्मी से अवश्य बात करना चाहिए। भैया कुछ ना कुछ ससुरा किया होगा, इधर उधर ताक झाक किया होगा, जिसके कारण आपको मस्ट बात करना चाहिए, जरूर बात करना चाहिए उसकी अम्मी से। अब देखिए एक बात पे और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मस्ट यूज हुआ है तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस सेम रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन इसका सेंस बदल जाएगा। इसका जो सेंस होगा हिंदी में वो बदल जाएगा। इस तरीके से हो सकता है, अभी तो चाहिए में सोच रहे थे, अब इस तरीके से हो सकता है, सकता है शक्ति सकते में। यू मस्ट टॉक टू हर मदर, सेंटेंस सेम है, सेंस ये हो जाएगा कि पहले था कि आपको उसके अम्मी से बात करना चाहिए, लेकिन दूसरा ये हो जाएगा कि आप उसके अम्मी से बात कर सकते हैं, अवश्य बात कर सकते हैं, जरूर बात कर सकते हैं। क्या हो गया कि आप उसके अम्मी से अवश्य बात कर सकते हैं, जरूर बात कर सकते हैं, सकता है शक्ति में। अब ये गागले में भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि आप उसके अम्मी से अवश्य बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। तो ससुरा यहाँ पे समझ में आ गया ना कि सेंटेंस एक ही रहता है, लेकिन 3 सेंस में सोचा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। ये मैं बार बार बताता हूँ और बता
चुका हूँ। बताने का यहाँ पे मन नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि यार कोई नया नया स्टूडेंट होगा जो जान जाएगा। ठीक, अब देखिए मे कब यूज होता है, मे आप कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए ये मे का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन ये मे कब यूज करते हैं आप देखिए, उस समय आप मे का यूज करते हैं कि आपको शायद चाहिए, मतलब शायद में बात हो, यहाँ पे कम संभावना हो किसी चीज का करने का, किसी भी चीज को करने का, तो वहां पे शायद में आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसी सेंटेंस में आपको समझा दे रहा हूं, ये मस्ट की जगह पे आप मे का यूज कर लीजिए। क्या कीजिए, मे का यूज कर लीजिए। अब सेंटेंस हो गया यू मे टॉक टू हर मदर, तो यहाँ पे सेंस क्या हो जाएगा, आपको शायद उसकी अम्मी से बात करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो शायद में हो गया, शायद बात करना चाहिए। यहाँ पे जरूर मस्ट के लिए जरूर अवश्य था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यू मे टॉक टू हर मदर, आपको शायद उसकी अम्मी से बात करना चाहिए, शायद बात करना चाहिए, मतलब उतना जरूरत नहीं है, लेकिन शायद करना चाहिए, इस तरीके से। अब इसमें भी सत्ता शक्ति लगा सकते हैं, गागेगी लगा सकते हैं, बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइट का यूज, यहाँ पे क्या है 8वां नंबर माइट। माइट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इसका जब यूज करेंगे तो चाहिए का सेंस किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे ये होता है कि किसी भी कार्य को करने को या कोई भी चीज करने को यहाँ पे बहुत ही कम संभावना होती है, बहुत ही कम। तो क्या हो जाएगा, शायद ही चाहिए, क्या हो जाएगा, शायद ही। यहाँ पे देखिए ही, यहाँ पे शायद था, और यहाँ पे जब माइट का यूज करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आप माइट का यूज करेंगे। ठीक है, जब माइट का आप यूज करेंगे तो हो जाएगा शायद ही। तो सेंटेंस ये है, यू माइट टॉक टू हर मदर, आपको शायद ही उसके अम्मी से बात करना चाहिए, शायद ही करना चाहिए। इसमें सोचना थोड़ा सा संभावना भी था, तो इसमें और कम संभावना है। अब मान लो कि वो छेड़छाड़ करबे नहीं किया है बेचारा, तो आपको उसके अम्मी से काहे बात करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए। तो वही बोल रहा है, यू माइट टॉक टू हर मदर, आपको शायद ही उसके अम्मी से बात करना चाहिए, यानी कि एकदम कम संभावना है। सोच रहा हम गलती करबे नहीं किए, तो काहे के लिए उसके अम्मी से बात कीजिएगा, बताइए, बात कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। यहाँ पे एक और सेंटेंस दे रहा हूं आपको आसान करने के लिए। यहाँ पे आप लिख लो, डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको अवश्य ये काम करना चाहिए, जरूर ये काम करना चाहिए। मस्ट लगाएंगे तो, अगर मे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, यू मे डू दिस वर्क, आपको शायद ये काम को करना चाहिए, शायद करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अगर यहीं पे माइट का यूज करेंगे इसी सेंटेंस में, यू माइट डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, आपको शायद ही इस काम को करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, इस तरीके की, आपको शायद ही इस काम को करना चाहिए। तो देखो रे बबुआ, यहां तक आपको समझ में आ गया कि मस्ट और मे और माइट का कहां पे यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये शैल का यूज चाहिए के सेंस में कब करते हैं। ठीक है, शैल का मतलब चाहिए। अब तो घन चक्कर में आ गए होंगे, इसलिए घन चक्कर में आ गए होंगे कि शैल मतलब तो गागेगी होता है। आप सोच रहे होंगे गागेगी होता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में यूज होता है शैल का और विल का। ये हमेशा सजेशन लेने के लिए यूज होता है शैल, जब चाहिए का सेंस निकलेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये शैल हमेशा आई और वी सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता है, ये केवल आई और वी के साथ लगता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए मैं दे रहा हूं, शैल वी स्टार्ट दिस टॉपिक, शैल वी स्टार्ट दिस टॉपिक, क्या हम लोगों को इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए, या क्या हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करें, या क्या हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चाहिए का सेंस होगा, क्या हम लोगों को इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए, इस तरीके से। तो दोस्तों मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।